फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। कल की वीडियो में हमने देखा था क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट पैट्रियटिज्म का फर्स्ट पार्ट। आज उसका आगे का हिस्सा हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। अराउंड 10 years ago देयर वाज अ यंग मैन हुज नेम वाज आकाश। अराउंड लगभग 10 साल पहले यह एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम आकाश था। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर। वह डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कम्प्लीटेड हिज MBBS ही वर्कड हार्ड एंड वॉन अ स्कॉलरशिप टू USA। आफ्टर ही कम्प्लीटेड हिज MBBS, जब उसने अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। MBBS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, वर्कड हार्ड कड़ी मेहनत, एंड वॉन अ स्कॉलरशिप टू USA। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति जीत ली। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री, उसने अपना मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली। एंड डिसाइडेड टू कम बैक, और वापस आने का निर्णय लिया। अलॉन्ग विथ हिम 10 of his friends had also gone for higher study to America। along के साथ, along with him 10 of his friends, उसके साथ उसके और 10 दोस्त थे। had also gone for higher study to America, जो अमेरिका उच्च अध्ययन के लिए गए हुए थे। They all stayed back, वे सभी वहाँ पे रुके रहे। बट आकाश रिटर्न, पर आकाश जो है वो वापस आ गया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। आकाश के पिताजी अपने पुत्र के निर्णय से बहुत अधिक खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री। उन्हें अपने पुत्र पर बहुत गर्व था, प्राउड गर्व था। दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री, फॉरेन डिग्री विदेशी उपाधि, कि उनके पुत्र ने विदेशी उपाधि प्राप्त कर ली थी। ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम। वह चाहते थे कि उनका पुत्र अमेरिका में अपना घर बनाए, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत अधिक पैसे कमाए, एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका, और अपने माता पिता और अपनी बहन को अमेरिका में बसने के लिए बुला ले। बट आकाश वॉज एडमेंट, पर आकाश जो था वो अटल था, दृढ़ निश्चयी था। माई कंट्री हैज स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी। मेरे देश ने मुझे शिक्षित करने में हजारों रुपए खर्च किए हैं। आई हैव टू रिपे दिस डेब्ट, मुझे इनके कर्ज को चुकाना होगा। डेब्ट कर्ज, रिपे चुकाना। द ओनली वे आई कैन डू इट इज बाई सर्विंग द पीपल हियर, और मैं इसे सिर्फ एक ही तरीके से चुका सकता हूँ कि यहाँ के लोगों की सेवा करूँ। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्री लाइक अमेरिका। और पूरे भारत को और इसके गाँवों को रईस देश अमेरिका की तुलना में बहुत अधिक अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता है। What happened नाना जी? Did आकाश come back to India? What happened नाना जी? क्या हुआ नाना जी? Did आकाश come back to India? क्या आकाश भारत वापस आए? Yes child, he did. हाँ बच्चे, वह आया। In the beginning, he worked in a government hospital in the city. शुरुआत में उसने सरकारी अस्पताल में, शहर के सरकारी अस्पताल में काम किया। अ ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज। एपिडेमिक महामारी, ब्रोक फैलना, नियर बाई पास की। अ ईयर लेटर एक साल बाद यहाँ पास के ही गांव में महामारी फैल गई। व्हेन आकाश लर्न अबाउट दैट ही जस्ट पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट, और जब आकाश ने यह सुना उसने अपना बैग पैक किया और चले गया। He didn't even inform his parents, यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को भी इसकी सूचना नहीं दी। Why? asked अजीत, क्यों? अजीत ने पूछा। Because
दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, क्योंकि वो उसे रोक लेते। सिली, मूर्ख। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स समटाइम्स द डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स ऑल्सो डाई, नैना सेड। नैना ने कहा, इन साइंस, विज्ञान में, आई हैव स्टडीड, मैंने पढ़ा है, दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, की महामारी के दौरान, ड्यूरिंग दौरान, समटाइम्स कभी कभी, द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स ऑल्सो डाई, डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। यस, नैना इज राइट, हाँ नैना सही है। एनीवे, अ वीक लेटर, आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim. Anyway, a week later, एक सप्ताह बाद, आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड, आकाश के पिता को एक पोस्ट कार्ड मिलता है, फ्रॉम हिम सेइंग, उसमें आकाश ने लिखा होता है दैट ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट, वह बता रहा है कि वह मरीजों की सेवा करने में व्यस्त है, एंड दैट द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रिम, और वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही दुखद थी। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज, पर आकाश ने यह नहीं बताया था कि वह वास्तव में कहाँ था। फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, फियरिंग, डर से, दैट हिज फादर, कि उसके पिताजी वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, कि उसके पिताजी आकर उसको खींचकर वापस ले जाएंगे। 2 weeks later, his father received a phone call. 2 सप्ताह बाद उसके पिताजी को एक फोन कॉल मिला, saying that आकाश had been admitted in the city hospital in a serious condition, जिसमें ये उनको बताया गया कि आकाश सिटी हॉस्पिटल में बहुत ही गंभीर अवस्था में भर्ती है। सीरियस कंडीशन, गंभीर अवस्था। His parents rushed to see him. उसके माता पिता दौड़े उसे देखने के लिए, रस्ड, दौड़ना। He was in a very bad state. He could barely speak. He was in a very bad state. वह बहुत ही बुरी स्थिति में थे। He could barely speak. वह मुश्किल से बोल पा रहे थे, barely, मुश्किल से। Why are you torturing yourself as well as us, son? क्यों तुम अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हो और साथ ही हमें भी, पुत्र। His father asked him, उसके पिताजी ने उससे पूछा। While his mother started sobbing, जबकि उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया। While, जबकि, sobbing, रोना या सुसकना। I can't help it, father. I can't bear to see people suffer. I can't help it, father. मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सक रहा हूँ पिताजी। I can't bear to see people suffer. मैं लोगों को मरते हुए देखना सहन नहीं कर सकता। Your friends are enjoying life in America. तुम्हारे दोस्त अपने जीवन का आनंद अमेरिका में ले रहे हैं। Earning pots of money and living in comfort. And look at you. अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी, बहुत अधिक पैसे कमा रहे हैं, एंड लिविंग इन कंफर्ट, और आनंद में जीवन यापन कर रहे हैं। एंड लुक एट यू, और तुम अपने आप को देखो। हियर, यहाँ, फाइटिंग फॉर योर लाइफ, तुम अपने जीवन के लिए लड़ रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस, मैं नहीं समझ सकता कि तुम्हें यह सब करके क्या प्राप्त होगा। इफ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, एट लीस्ट spare a thought for your poor mother. If you don't care about yourself, यदि तुम अपने बारे में नहीं सोचते, at least spare a thought for your poor mother. कम से कम तुम अपनी बेचारी माँ के बारे में सोचो। poor mother, बेचारी माँ। Just see her condition, देखो उसके स्थिति को। She has gone half mad, worrying about you. वह आधी पागल हो चुकी है तुम्हारी चिंता में। Father, I don't think I will ever be able to convince you about my action. पिताजी, मैं ये नहीं सोचता कि मैं आपको कभी भी यह विश्वास दिला पाऊंगा अपने कार्य के बारे में।
All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. पर मुझे ये संतुष्टि है कि मैंने कुछ लोगों की जान बचा ली है. Forgive me if I have tortured you. मुझे क्षमा कर दीजिए. Forgive me, मुझे क्षमा कर दीजिए. If I have tortured you, यदि मैंने आपको प्रताड़ित किया है. But please try to understand that I could not help it. पर कृपा करके मुझे समझिए कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका. I can't watch people dying all around me and not do anything. मैं अपने आसपास लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका. After battling for a month, Akash died in his mother's arms. एक महीने जीवन के लिए लड़ते लड़ते आकाश की मृत्यु हो जाती है उसकी माँ के बाहों में. द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रिमेशन. एंटायर पूरा. द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रिमेशन. क्रिमेशन दाह संस्कार. एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई. पूरा का पूरा गांव उसके दाह संस्कार में पहुंचता है और ऐसी कोई भी आंख नहीं है जो सूखी होती है. अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था जिसने रोया ना हो आकाश के लिए. द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश. होमेज श्रद्धांजलि. गांव वालों ने निर्णय लिया कि वो आकाश को श्रद्धांजलि देंगे. दे लॉन्च अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज. उन्होंने गांव में एक छोटे से अस्पताल बनाने के लिए पैसे कलेक्ट करने का अभियान शुरू किया. They approached the local MLA who agreed to organize a hefty donation, thinking that the hospital would be named after him. They approached the local MLA. वो स्थानीय विधायक के पास पहुंचे. Who agreed to organize a hefty donation, जो एक मोटी रकम देने के लिए तैयार हो गए. Thinking that the hospital would be named after him, इस सोच के साथ कि उसके बाद उसका नाम आएगा हॉस्पिटल में. However, the villagers were adamant. पर जो गांव वाले थे वो दृढ़ निश्चयी थे. They took the money. उन्होंने पैसे लिए. Build the hospital. हॉस्पिटल बनाया. And called आकाश पेरेंट्स for the opening ceremony. और आकाश के पेरेंट्स को उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया. आकाश फादर इनोग्रेटेड द हॉस्पिटल. और आकाश के पिताजी ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया. कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. नानाजी सेड एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज. नानाजी ने कहा और उसके हाथ को अपने हाथ में लिया. ही लेड देम टू अ बिल्डिंग. वे उन्हें एक बिल्डिंग के पास ले गए, एक भवन के पास ले गए. अ फ्यू 100 मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्रीज. उस पीपल के पेड़ से लगभग कुछ 100 मीटर के पीछे. दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड. वे एक नीले कलर के बोर्ड के सामने रुके, फ्रंट सामने. नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन. नैना कृपया पढ़ो इसमें क्या लिखा है. आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ. आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल. नैना पढ़ के बताती है कि वहाँ लिखा हुआ है आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय, जो डॉक्टर आकाश राय की याद में स्मृति में बनाया गया था. हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ, जिसने गांव को मौत से बचाया था, मृत्यु से बचाया था. नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर. हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स. नैना अपने नाना जी को देखती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है. नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय. वॉज ही योर. नाना जी आकाश राय, क्या वह आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, पर आपका सरनेम भी तो राय है. वॉज ही योर. इतना कहकर नैना चुप हो जाती है. यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन. हाँ मेरे बच्चे, वह मेरा बेटा था. योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारी माँ का बड़ा भाई. एल्डर ब्रदर बड़ा भाई. एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग.
दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक होने के नाते मैं हमेशा यह सोचता था, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, कि मैं सभी चीज़ों के बारे में सभी चीज़ों को जानता हूँ। बट माई सन टॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म सर्विस। पर मेरे बेटे ने मुझे पढ़ाया, सिखाया कि सेवा शब्द का सार क्या है, वास्तविक सार क्या है, एंड द रियल मीनिंग ऑफ वर्ड पैट्रियोटिज्म, और वास्तविक मतलब बताया मुझे देशभक्त शब्द का। अबाउट द ऑथर, रामेंद्र कुमार इज एन इंडियन राइटर फॉर चिल्ड्रन। इसके जो ऑथर थे वो रामेंद्र कुमार थे, जो इंडियन राइटर थे, भारतीय लेखक थे। ही हैज़ रिटन मोर देन 20 बुक्स सो फॉर। इन्होंने 20 से भी अधिक किताबें लिखी थी। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन 7 फॉरेन एंड 8 इंडियन लैंग्वेजेस। इनकी जो किताबें थी वो लगभग 7 विदेशी भाषाओं में और 8 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।